सीटेट, रीट, एमपीटेट, यूपीटेट के लिए देखिएगा एनसीईआरटी बेस्ड आपका जो ईवीएस के अंतर्गत टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें यह आपका देखिएगा मॉक टेस्ट नंबर 3 हो जाता है। टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि प्योर एनसीईआरटी से लिए गए हैं। वीडियो को देखिएगा, स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न आपके लिए है, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है, बताइएगा। यहां पर अपने को ऑप्शंस मिलते हैं टुंड्रा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सवाना या मरुस्थल। बताइएगा एक अच्छा उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से कौन होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो बहुत सही जा रहे हैं, बी ऑप्शन यदि आप टिक कर रहे हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है एक अच्छा उत्पादक होगा और पारिस्थितिकी तंत्र भी होगा। यहाँ पर सभी जैविक घटक जो है निवास करेंगे। आया समझ में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहेंगे इसको। नेक्स्ट देखिएगा, वे जीव जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे, बताइएगा। यहां पर अपघटक है, सर्वाहारी होंगे, तृतीयक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता, बताइएगा। यहां पर कहा है कि ऐसे जीव हैं जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में विघटित कर देते हैं या अपघटित कर देते हैं, उनको कंपोज कर देते हैं। बताइएगा क्या कहलाएंगे, तो यह अपघटक होंगे। पहला ही ऑप्शन अपना यहां पर टिक कर रहे हैं आप, तो बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आपकी। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है, ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं, जैविक, भौतिक, मानव निर्मित या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। तो देखिएगा, बात करें ताप, मृदा, प्रकाश जो है यह पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक जो है भौतिक घटक के अंतर्गत आएंगे। आया समझ में, बी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र में आएंगे, बताइएगा। तो यह स्थल मंडल के अंतर्गत आते हैं, पहला ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, धूल के कण एवं जलवाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है पहले एग्जाम में। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल या फिर जैवमंडल, बताइएगा। धूल के कण और जलवाष्प जो है यहाँ पर यदि आप ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं वायुमंडल, तो बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, कब मनाएंगे, बताइएगा। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो सही आंसर दे रहे हैं आप सभी 22 मई को। बी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है, जैव विविधता से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट देखिएगा, बाबा आमटे संबंधित है, बताइएगा। चिपको आंदोलन, गंगा स्वच्छता अभियान, नर्मदा बचाओ आंदोलन या अप्पिको आंदोलन, बताइएगा। तो देखिएगा, बाबा आमटे जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है और उनकी सहायिका या कह सकते हैं कि इनकी सहायता की थी मेधा पाटकर ने। आया समझ में, बाबा आमटे और मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है, बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 जुलाई या 8 जुलाई, जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में आंसर। तो यहाँ पर सही आंसर कर रहे हैं आप सभी, 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और लॉजिकल कहेंगे इसको। अगर पौधे को खरगोश खाता है, देखिएगा पौधों को कौन खा रहा है यहाँ पर, खरगोश। अब खरगोश को सांप खाता है, सांप को मोर खाता है, तब सबसे कम ऊर्जा किसको प्राप्त होगी, खरगोश, सांप, सभी को समान ऊर्जा मिलेगी या मोर को, बताइएगा। तो यहां पर देखिएगा, सांप को मोर खा रहा है तो सबसे कम ऊर्जा जो मिलेगी वो आपको मोर को मिलेगी। आए समझ में, अपने को यहां पर डी ऑप्शन टिक करना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा, बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। तो यहां पर सही आंसर जाएंगे स्टॉकहोम, जो 1972 में सम्मेलन हुआ था आपका, यहां पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए घोषणा की गई थी। बी ऑप्शन अपने को यहां पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे, यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा उत्पादक से अपघटक की ओर, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की ओर,
प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को या फिर द्वितीयक से प्राथमिक उपभोक्ता को? बताइएगा। मेंढक जो है एक टिड्डे को खा रहा है यहाँ पर, तो ऊर्जा का स्थानांतरण प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की ओर होगा, मतलब सी ऑप्शन टिक करना है अपने को। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है? बताइएगा। तो देखिएगा द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता यहां पर अपना आंसर जाएंगे सी ऑप्शन के लिए, शेर। द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता किसे कहते हैं? यह जो उपभोक्ता है आपका जो शाकाहारी जीव होते हैं उनका भोजन ग्रहण करते हैं। आया समझ में? सी ऑप्शन अपने को टिक करना है। आया समझ में? नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से जैविक घटक कौन सा है? बताइएगा। तो यहां पर सही आंसर होने वाला है पादप। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि शाकाहारी जीवों को कैसे खाएगा? शेर। तो शाकाहारी जीवों को देखिएगा जैसे कि आपका कह सकते हैं कि लोमड़ी। लोमड़ी क्या है? शाकाहारी है। भैंस गाय को भी खा सकता है शेर। तो ये कौन है? भैंस गाय, ये भी शाकाहारी है। शेर मांस तो खाता है लेकिन मांसाहारी नहीं है, वो शाकाहारी जो आपका जंतु होंगे उनका शिकार करके खाता है, इसलिए उसे हम द्वितीयक श्रेणी में रखेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है, कब मनाएंगे? तो सही आंसर दे रहे हैं 1 जुलाई को। बहुत सही जा रहे हैं आप सभी। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सी वस्तु सजीव नहीं है? बताइएगा। वृक्ष, फूल, मशरूम या बादल? बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे, तो सही आंसर आप सभी कर रहे हैं यहाँ पर बादल के लिए। ऐसा समझ में? डी ऑप्शन अपने को टिक करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। नेक्स्ट है, आलू, प्याज, अदरक आदि में खाए जाने वाला भाग कौन सा होगा? जड़, तना, पत्तियां या फूल? बताइएगा। तो देखिएगा, आलू, प्याज, अदरक में हम तने को खाते हैं। ऐसा समझ में? बी ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, यहां पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? नहीं पूछा है। नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर या पोटेशियम? बताइएगा। तो देखिएगा, कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं या पनपते हैं वहां पर आपका नाइट्रोजन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। कौन सा तरीके से आप पढ़ाएंगे? तो छोटी कक्षाओं के बच्चों को देखिएगा आप मनोरंजन और खेल शामिल करके यदि कुछ एक्टिविटीज के माध्यम से पढ़ाएंगे तो वो लंबे समय तक याद कर पाएंगे और पूर्ण रुचि लेंगे आपका पढ़ाई करने में। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। तो देखिएगा, उद्यान कृषि का अध्ययन जो है ये आपका हॉर्टिकल्चर के लिए जाएंगे। डी ऑप्शन अपना सही होगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। आया समझ में? हॉर्टिकल्चर सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? देखिएगा, वाहन है, उद्योग है, ठोस अपशिष्ट है, ये धूल के कण होंगे। तो देखिएगा, वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है तो यहाँ पर ठोस अपशिष्ट नहीं होगा। ऐसा समझ में? ठोस अपशिष्ट से देखिएगा कोई भी ऐसा तत्व नहीं निकलता है जो वायु को या हवा को खराब कर सकता है। ऐसा समझ में? इनको जलाएंगे तो वायु प्रदूषण होगा। ऐसा समझ में? सी ऑप्शन अपने को टिक करना है। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी से रिलेटेड। इनके आंसर की भी मैंने दी है यहाँ पर। आप देखिएगा, इन टेस्ट सीरीज को परचेस करना चाहते हैं तो देखिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर आपको सभी PDF मिल जाएगी। और पेड कोर्स देखिएगा लेना चाहते हैं आप तो 8602521232 इन नंबर पर आपका व्हाट्सएप करिएगा। आपको पेड कोर्स की पूरी जानकारी दी जाएगी और मिनिमम शुल्क रखा गया है। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को देखिएगा सब्सक्राइब ज़रूर करना है इसी तरह के अपडेट्स के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।